नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जलगांव जाएंगे। पीएम एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान हाल ही में लखपति बनी 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर की लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे, जिससे 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी आज राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 113वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के कार्डरॉक में नौसेना भूतल युद्ध केंद्र का दौरा किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने यह जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि कार्डरॉक में नौसेना भूतल युद्ध केंद्र का दौरा किया और सुविधा में अग्रणी प्रयोगों को देखा। भारत और अमेरिका एक साथ काम करने और एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए तत्पर हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर के लगभग 24 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर भी सीट वाइज चर्चा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजौरी प्रशासन के द्वारा एरिया डोमिनेशन रूट मार्च आयोजित किया गया। इसमें राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रूट मार्च के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने क्षेत्र का परिचय लेते हुए ऐसे सरकारी भवनों का दौरा किया जहां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने आम लोगों से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा भी की। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपराधियों को जेल से रिहा कराना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। एमओयू पर विवेक पाठक और अख्तर काजी ने हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के बाद दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई के सहायक निदेशक विवेक पाठक ने कहा कि इन प्रयासों से मतदाताओं के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहनलाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। भाजपा में शामिल होने के बाद मोहनलाल ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को सर्वोपरि रखती है और उसी से प्रेरणा लेते हुए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज अमित शाह रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नक्सल पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक में भी शामिल होंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अमित शाह का वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है। कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट आज से शुरू होगा। संजय रॉय का तकनीकी कारणों से कल पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सका था। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट उस जेल में ही किया जाएगा जहां वो बंद है। संजय रॉय पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने शहर में धारा 163 को 18 अगस्त तक के लिए लागू किया था। आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक संबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों की बैठक और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। निषेधाज्ञा आदेश में बेलगछिया रोड, जेके मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता का क्षेत्र शामिल है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट फोरम ने टॉलीगंज में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नृत्य कलाकारों ने भी मार्च निकालकर घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अंतरिक्ष में 2 महीने से अधिक समय बिताने के बाद स्पेसएक्स के साथ फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटेंगे। वो मूल रूप से 8 दिवसीय मिशन पर थे, लेकिन अब अपने बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के साथ समस्याओं के कारण कक्षा में लगभग 8 महीने बिताएंगे। नासा ने घोषणा की है कि स्टारलाइनर बिना चालक दल के पृथ्वी पर लौटेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की अपनी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान को हीलियम लीक और खराब थ्रस्टर्स सहित समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बोइंग और नासा के इंजीनियर स्टारलाइनर के साथ तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे प्रदेश से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। जिले के माधव भवन संघ कार्यालय में पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग को उनके रुकने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान, बिहार और दिल्ली से आए परीक्षार्थियों ने इस नेक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की सराहना की है। नेपाल बस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत के बाद 2 अन्य बसों में यात्रा कर रहे यात्री वापस गोरखपुर लौट आए हैं। इन लोगों के लिए खाने और आराम की व्यवस्था की गई है। बाद में महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले 48 यात्रियों के लिए एक स्पेशल बोगी और टिकट की व्यवस्था कर उन्हें महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दिया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में आज तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान तेज वर्षा की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन में पूरे गुजरात में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है। अगले 24 घंटों में अमरेली, भावनगर, सूरत और भरूच जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल गुजरात के कई हिस्सों में तेज वर्षा हुई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया। आज तड़के राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश के कारण करजन बांध में पानी की अधिकता हो गई, जिसके बाद बांध के 2 गेट खोलकर 14,000 के क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। त्रिपुरा में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति गंभीर बन गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के बाद कई बाढ़ पीड़ितों ने राज्य भर में राहत शिविरों में शरण ली है।
तमिलनाडु में कोयम्बटूर के डॉक्टर्स ने एक अनोखा ऐप डिवाइस विकसित किया है। इस ऐप की सहायता से मां के गर्भ में बच्चे के वजन का अनुमान लगाया जा सकेगा। इसके लिए मां के स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों और मापदंडों को ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर भ्रूण के विकास और वजन का अनुमान लगाया जा सकेगा। इस विशेष ऐप के लिए कोयम्बटूर के इन डॉक्टर्स को पेटेंट प्रमाण पत्र भी दिया गया है। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। खास तौर पर मथुरा और वृंदावन तो इस वक्त पूरे तरीके से कृष्णमय नजर आ रहे हैं। मथुरा में आज से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उनमें मुख्य रूप से बरसाना रोपवे का उद्घाटन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जन्माष्टमी के लिए कृष्ण भक्त मथुरा पहुंचने लगे हैं। गुजरात के राजकोट में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजकोट में 4 दिनों का मेला शुरू हो चुका है। मेले में लोक कलाकारों के द्वारा लोक संगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। मेले में 10 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। मोदी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। इसमें सरकारी कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का करीब 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ सुनिश्चित फैमिली पेंशन होगी। लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। इस पेंशन के लिए सर्विस योग्यता 25 साल रहेगी। सरकार ने गोल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक रेट को घटा दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के करीब 1 महीने बाद यह फैसला लिया गया है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि गोल्ड ज्वेलरी के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक रेट को 704.1 रुपए प्रति ग्राम शुद्ध सोने से घटाकर 335.50 रुपए प्रति ग्राम व सिल्वर ज्वेलरी पर ड्यूटी ड्रॉबैक रेट को 8,949 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 4,468.10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने वाली अग्रणी वैश्विक कंपनी शेवरॉन ने इंजीनियरिंग एवं नवाचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 8,300 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। आने वाले 3 सालों में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर 6G पैटेंट में 10% शेयर हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है। साथ ही आने वाले 3 सालों के दौरान इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लग्जरी कार विनिर्माता मर्सिडीज बेंज इंडिया पर पुणे विनिर्माण संयंत्र में पर्यावरण मानकों का पालन न करने का आरोप लगाया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसे MPCB से कथित उल्लंघनों के बारे में कोई लिखित नोटिस या औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है और यदि आवश्यक हो तो यह कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
फार्मा कंपनी जायडस लाइफ साइंसेज ने स्टर्लिंग बायोटेक में 50% हिस्सेदारी खरीदने के लिए परफेक्ट डे इंक के साथ समझौता किया। जायडस लाइफ साइंसेज ने कहा कि इस अधिग्रहण से जायडस ने हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए विशेष जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्र में भी कदम रखा है। डिज्नी रिलायंस मर्जर को लेकर रिलायंस की ओर से कहा गया है कि वे क्रिकेट राइट्स नहीं बेचेंगे। हालांकि रिलायंस डिज्नी मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि मर्जर के बाद से अधिकतम क्रिकेट राइट्स पर कंट्रोल कर सकती है, जिससे विज्ञापनदाताओं को नुकसान होगा। सीई को जवाब देते हुए दोनों कंपनियों ने एड रेट में बढ़ोतरी न करने का प्रस्ताव रखा है। दिग्गज फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने से पहले अपना मूल्यांकन $15 अरब के करीब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। स्विगी ने आखिरी बार 2022 में $10.7 अरब के मूल्यांकन पर पैसा जुटाया था। कंपनी आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जोमेटो से मुकाबले के लिए क्विक कॉमर्स, इंस्टामार्ट कारोबार के विस्तार और ज्यादा वेयरहाउस खोलने पर कर सकती है। नकली नोटों की समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान में प्लास्टिक के नोट चलन में आएंगे। दरअसल पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक इस वर्ष के अंत में प्रयोग करते हुए एक नए पॉलीमर प्लास्टिक मुद्रा बैंक नोट लाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने इस्लामाबाद में बैंकिंग और वित्त पर सीनेट समिति को बताया कि इस साल दिसंबर तक सभी मौजूदा कागजी मुद्रा नोटों को नई सुरक्षा विशेषताओं के साथ फिर से डिजाइन किया जा रहा है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव को पेरिस के बाहर बॉर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस जांच के तहत अरेस्ट वारंट के बाद पावेल को गिरफ्तार किया गया। यह जांच टेलीग्राम पर मॉडरेटर की कमी पर केंद्रित थी। पुलिस का मानना है कि मॉडरेटर की कमी ने मैसेजिंग ऐप पर आपराधिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से चलने दिया। पश्चिमी जर्मनी के शहर सोलिंगन में चाकू घोंपने की घटना के जांच के सिलसिले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। सोलिंगन के शरणार्थियों के लिए बने एक घर में पुलिस की कार्रवाई के बाद यह गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध के घटना से संबंध के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में विशेष पुलिस बल शामिल था। पाकिस्तान के क्वेटा में हुए बम विस्फोट में 2 बच्चों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक पिशिन में पुलिस मुख्यालय के पास मोटरसाइकिल पर लगे रिमोट कंट्रोल बम के विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल लेबनान दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना ने आज तड़के घोषणा की कि वह ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी का पता लगाने के बाद लेबनान में एहतियाती हमले कर रही है। भारत ने 2026 में होने वाले एशियाई खेलों के सर्फिंग स्पर्धा में कोटा हासिल कर लिया। यह पहली बार है जब भारतीय सर्फर ने एशियाड के सर्फिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। भारत को यह कोटा एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में सर्फरों द्वारा हासिल किए गए रैंकिंग अंक के आधार पर हासिल हुआ है। एशियाई खेलों के क्वालिफायर के रूप में खेली गई एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत के किशोर कुमार पहली बार सेमीफाइनल में, जबकि हरीश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज मुंबई हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन की शुरुआत बांद्रा कुर्ला परिसर से हुई। मुंबई हाफ मैराथन में महाराष्ट्र के एथलीटों के अलावा पूरे देश से धावक शिरकत कर रहे हैं, जिसमें करीब 6000 महिला धावक हिस्सा ले रही हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा प्रतिभागी दौड़ लगाते नजर आए। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पेरिस पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज 25 खिलाड़ियों का एक दल पेरिस के लिए रवाना होगा। भारत के शीर्ष जूनियर शटलर तन्वी पत्री ने चीन के चैंगडू में बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों के एकल में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी को शुरुआती गेम में कड़ी टक्कर मिली, लेकिन उन्होंने दूसरे गेम में अपनी प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं दिया और 31 मिनट में 21-19, 21-10 से जीत दर्ज की। हिमाचल के विश्वविख्यात घाटी बीट बिल्डिंग में आगामी 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल की बीट बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात है। दुनिया भर से प्रतिभागी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए यहां उपस्थित रहेंगे। पॉप स्टार जस्टिन बीबर पापा बन गए हैं। उन्होंने अपने बेटे के जन्म की खुशी में एक पोस्टर शेयर किया और फैंस संग खुशखबरी साझा की। इसी के साथ जस्टिन ने फैंस को बेटे की पहली झलक भी दिखाई। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने एक बातचीत में अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को मनोरंजक फिल्म बताया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि टीम ने फिल्म के माध्यम से इसरो में जीवन के कुछ पहलुओं को प्रदर्शित किया है। फिल्म निर्माता नारिहरी के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सितारों ने दुख व्यक्त किया है। अर्जुन रामपाल से लेकर हेमा मालिनी तक उन्हें सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं। अभिनेता जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म वेदा के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि उन्हें बहुत गर्व है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उन्होंने कहा कि यह उनके और निखिल का साथ में सबसे बेहतरीन काम है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के निर्माताओं ने खुलासा किया है कि वह जल्द ही नेटफ्लिक्स पर शो के दूसरे सीजन के साथ लौट रहे हैं। बंगाली इंडस्ट्री की एक्ट्रेस पायल मुखर्जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये दिखाती हुई नजर आई कि कैसे बदमाशों ने उनकी कार का शीशा तोड़ा। वीडियो में पायल काफी डरी सहमी लग रही हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जो उनके भाई सिद्धार्थ के प्री वेडिंग फंक्शन का है। वीडियो में वह वेडिंग वेन्यू के बाहर नजर आ रही हैं। खतरों के खिलाड़ी 14 के कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को उनके नाम पर हो रही ठगी के बारे में बताते हुए सचेत किया है। साथ ही अभिषेक के पिता ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अनुभवी फिल्म निर्माता रंजित पर हाल ही में एक बंगाली अभिनेत्री से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। आरोपों के कारण रंजीत से केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 23 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में सनी देओल और वरुण धवन की मुख्य भूमिका होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता की आने वाली वेब सीरीज 1000 बेबीज का टीजर रिलीज हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस आने वाली फिल्म हाउसफुल 5 में काम करती हुई नजर आएंगी। इस सीक्वल में जैकलिन फर्नांडिस और अक्षय कुमार के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग के जरिए उन्होंने अपने जीवन में संगीत के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा कि संगीत उनके जीवन को रचनात्मक बनाने का मुख्य साधन है। अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अपने दोस्त के साथ फोटो शेयर कर खुशी का राज बताया है। मनीषा ने फोटो का कैप्शन दिया है कि बुरी याददाश्त और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर खुश होने की वजह है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्देशक नाग अश्विन का कहना है कि वह अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल कल्कि 2 में प्रभास को शानदार दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मुंजा फिल्म अभिनेत्री शर्वरी वाघ अल्फा में अहम किरदार अदा करती नजर आएंगी। अभिनेत्री शर्वरी अपने आने वाली फिल्म का अल्फा की शूटिंग कश्मीर में करने के लिए उत्साहित हैं।
अभिनेत्री हिना खान ने अपनी मां का जन्मदिन मनाया और इस दौरान मां ने अपनी बेटी के लिए एक भावुक और उम्मीद भरी कामना की। हिना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी मां हिना के स्वास्थ्य की कामना करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।